आज अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्लीवेज आखिरकार होता क्या है, और क्लीवेज का ही एक दूसरा नाम है सेगमेंटेशन। तो देखिए ये दोनों एक ही चीज है, चाहे आपको क्लीवेज के बारे में पूछ ले या सेगमेंटेशन के बारे में पूछ ले, आपको एक ही चीज बतानी है। अब बात करते हैं, चाहे अपना बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम हो, या आप कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल का जो भी एग्जाम है वो देने वाले हैं, तो उन एग्जाम्स के अंदर कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और स्टेट बोर्ड एग्जाम एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम में जैसा मैं बताता हूं वैसा आप लिख दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि आखिरकार क्लीवेज होता क्या है। तो देखिए क्लीवेज एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपना यूनिसेलुलर जो जाइगोट होता है उस जाइगोट को कन्वर्ट करते हैं मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर। मतलब यूनिसेलुलर जाइगोट के बनने की जो प्रोसेस होगी, मतलब यूनिसेलुलर जाइगोट से यदि मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लीवेज बोल देते हैं। अब बात आ जाती है क्लीवेज की जो प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है। तो क्लीवेज की प्रोसेस कहां देखने को मिलती है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर ये पूरी की पूरी क्लीवेज की प्रोसेस पाई जाती है। तो देखिए आपको पता है जाइगोट है, जाइगोट में जब क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, मोरूला, और मोरूला से क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट, मतलब ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। ये अपन ने डेवलपमेंट बायोलॉजी की बात की है। तो देखिए डेवलपमेंट बायोलॉजी की अपन सीरीज लेके आएंगे तब अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे, और वैसे मैंने डिफरेंस बता रखा है मोरूला, ब्लास्टुला, ग्लेस्टुला, इन सबके बारे में, तो आप वहां से भी उनको देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करें कि क्लीवेज के दौरान क्या होता है, जो मायोटिक डिवीजन होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब समसूत्री विभाजन होता है वो पाया जाता है, और जिससे बनने वाली जो सेल्स होती है वो भी कैसी होती है, द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। दैट्स क्लियर, पता चल गया आपको। शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाए कि भाई फेलोपियन, ये जो क्लीवेज की प्रोसेस कहां होती है, तो कहां होती है, फेलोपियन ट्यूब में। तो आप देखते चलिए हर एक पॉइंट शॉर्ट नोट से भी आपको पूछ लिया जाएगा, एक नंबर की क्वेश्चन में आ सकता है, और बोर्ड लेवल में कैसे लिखना है, यूनिवर्सिटी लेवल में, वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए अब अपन ने यहां पे बात की है ये जो मियोटिक डिवीजन होता है ना, माइटोसिस जो डिवीजन है, अब ये डिवीजन दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है नॉर्मल मायोटिक डिवीजन जो अपन सेल डिवीजन के अंदर पढ़ते हैं। अब एक होता है कि जब क्लीवेज के दौरान जो मायोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, उसमें क्या चेंजेस अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल जो माइटोसिस होता है उसकी जो इंटरफेज स्टेज आती है ना, उसके अंदर क्या होता है, तीन स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा, एक तो G1 फेज आपको देखने को मिलेगी, S देखने को मिलेगी, एंड G2 फेज आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि जो क्लीवेज के दौरान जो माइटोसिस होगा उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, उसकी जो इंटरफेज स्टेज होगी उसमें ओनली फॉर जो एस फेज होती है वो ही प्रेजेंट होती है, G1 एंड G2 अब्सेंट होती है। तो यहां से बहुत बार छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो याद रखिएगा नॉर्मल जो माइटोसिस होता है उसके अंदर G1S एंड G2 फेज प्रेजेंट होती है, जबकि क्लीवेज के दौरान जो मायोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, उसके अंदर G1 एंड G2 तो क्या होती है, अब्सेंट होती है, ओनली फॉर S फेज ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करें तो न्यूक्लियर जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है नॉर्मल माइटोसिस के अंदर, वो क्या होता है, इसके अंदर इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है, इंक्रीज होता है, किसमें, नॉर्मल माइटोसिस के अंदर। जबकि जो क्लीवेज के दौरान जो माइटोसिस होता है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता है। याद रखिएगा न तो डिक्रीज होता है बट इंक्रीज होता ही नहीं है, वो जैसा है वैसा का वैसा रहता है। नेक्स्ट बात करें क्लीवेज के दौरान जो बनने वाली जो सेल्स होगी उनको अपन क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्लीवेज के दौरान बनने वाली सेल्स कौन सी होती है, क्या बोलेंगे, तो उनको बोलेंगे ब्लास्टोमर्स। उन सेल्स को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमर्स। अब आपको पता है 1 से 2 सेल, 2 से 4 इनमें जब डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, इस तरह से सीरीज चलती रहती है। दैट्स क्लियर। अब देखिए क्लीवेज के दौरान जो बनने वाली जो ब्लास्टोमर सेल्स होगी उनकी साइज क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज होती है, जबकि क्या होता है उनमें जो नंबर होता है उनका वो नंबर इंक्रीज होता है। कैसे, देखिए ये देख लीजिए ब्लास्टोमर सेल से ये सेल बन गई। अब देखिए जब इसके अंदर डिवीजन हो रहा है, अब इसके अंदर डिवीजन हुआ, फिर से डिवीजन हुआ, फिर से डिवीजन, फिर से डिवीजन, ऐसे देखिए डिवीजन इसमें जैसे जैसे हो रहा है तो इसकी साइज तो क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, लेकिन इसके जो नंबर्स हैं जैसे 2 से 4, 2 से 4, 8, 16, 32, देखिए नंबर यहां पे बढ़ रहे हैं लेकिन साइज में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कब, क्लीवेज के दौरान, किसके अंदर, ब्लास्टोमर्स के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो क्लीवेज के दौरान देयर इज नॉट चेंज नहीं होगा किसकी, जो ब्लास्टोमर्स होंगे उनकी साइज, शेप एंड वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की न तो साइज में चेंज होगा
न ही उसकी शेप में चेंज होगा और न ही उसके वॉल्यूम में चेंज होगा। कब? क्लीवेज के दौरान। अपन ये चीज बात कर रहे हैं कि क्लीवेज के दौरान कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, कौन कौन से चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें क्लीवेज के दौरान क्या होता है। जो साइटोप्लाज्मिक जो मास होता है, देयर आर नो चेंज इन मास ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो मास होता है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है क्लीवेज के दौरान, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करें तो देखिए ड्यूरिंग क्लीवेज द इंक्रीज ऑफ डीएनए अमाउंट। डीएनए की अमाउंट क्या होती है क्लीवेज के दौरान? इंक्रीज होती है। क्यों होती है? ताकि जो न्यू ब्लास्टोमर्स जो बनेंगे, जो नए ब्लास्टोमर्स का फॉर्मेशन होगा, उनके लिए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो सके। न्यू ब्लास्टोमर्स के लिए क्या हो सके? क्रोमोसोम्स है, उनका फॉर्मेशन हो सके। इसलिए क्लीवेज के दौरान क्या होती है? डीएनए की अमाउंट बढ़ती जाती है। दैट्स क्लियर। ओके, डीएनए के दौरान क्या होता है? मास ऑफ ब्लास्टोमर्स इज इक्विवेलेंट ऑफ जाइगोट। जो क्लीवेज के दौरान क्या होगा? जो ब्लास्टोमर्स का जो मास होगा वो मास किसके इक्वल होगा? जाइगोट के भी इक्वल होता है, याद रखिएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको जो अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम के जो लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है। और ये सब आप यदि बोर्ड लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में लिखोगे तो आपका थोड़ा बहुत इंप्रेशन पड़ेगा। एकदम सरल सी चीज है, एकदम छोटी छोटी चीज है। तो देखिए क्लीवेज के दौरान और क्या चेंजेस हो गए। क्लीवेज के दौरान जो सेल डिवीजन होगा वो बहुत ही जल्दी होता है। सेल डिवीजन कैसा होता है? रैपिड सेल डिवीजन पाया जाता है। फास्टली क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, अल्ट्रा इंपोर्टेंट लाइन है। देखिए ये लाइन क्या कहना चाहती है। ये लाइन बोलती है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो क्लीवेज की रेट होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो क्लीवेज की रेट में भी क्या होगी? इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी। इट मीन्स क्या होगा? क्लीवेज के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि क्लीवेज के लिए ऑक्सीजन क्या है? बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। बट मान लीजिए जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है मतलब क्या हो रहा है? CO2 इंक्रीज हो रही है। मतलब CO2 क्या हो रही है? CO2 की प्रेजेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो क्या होगा? क्लीवेज की जो रेट होगी उसमें क्या आ जाएगा? डिक्रीज आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखना, जब ऑक्सीजन की रेट इंक्रीज होगी क्लीवेज के दौरान तब तो क्या होगी? उसकी क्लीवेज होने की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी? रेट हाई हो जाएगी, जल्दी जल्दी होगी। जब क्लीवेज क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा जब क्या होगी? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ऐसे ही यदि ऑक्सीजन अब्सेंट होगी मतलब CO2 प्रेजेंट होगी तो क्लीवेज की रेट क्या होगी? कम हो जाएगी। मतलब क्लीवेज क्या होगा? धीरे धीरे होगा। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो क्लीवेज है उसके टाइप्स क्या है, कितने टाइप से क्लीवेज हो सकता है। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां आप सिर्फ समझ भी सकते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए अब अपन आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्लीवेज होता है वो मेनली 2 टाइप्स होता है। कौन कौन सा टाइप हो गया? एक तो आ गया होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब बात कर लेते हैं होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज आखिरकार होता क्या है। तो देखिए जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, इट इज ए कंप्लीट क्लीवेज। ये एक प्रकार से पूरा कंप्लीट क्लीवेज होता है। कैसे? इट मींस इट कंप्लीटली पेनिट्रेट द एग। ये एग को पूरा का पूरा क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। मतलब एनिमल का जो एनिमल पोल होता है एग का एंड जो वेजिटल पोल होता है इसको पूरा का पूरा क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। पूरा का पूरा क्या कर देता है? कट कर देता है। इसको क्या बोलते हैं? होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। तो देखिए होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी है, ये भी 2 तरह से होता है। कैसा? एक तो इक्वल होलोब्लास्टिक, एक अनइक्वल होलोब्लास्टिक। तो इक्वल होलोब्लास्टिक की बात करें तो इक्वल शेप का जो होगा, इक्वल होलोब्लास्टिक से नाम ही पता है, इक्वल पता चल रहा है कि इक्वल शेप में ही क्या होगा? ये क्या करेगा? एनिमल एंड जो वेजिटल पोल होगा उसको बांट देगा, 2 हिस्से बराबर में बांट देगा। तो ये क्या करेगा? इक्वल शेप के ब्लास्टोमर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इक्वल शेप में यदि काट रहा है तो इक्वल शेप में ही क्या मिलेंगे? ब्लास्टोमर्स भी इक्वल शेप में ही मिलेंगे। ये किनमें पाया जाता है इक्वल होलोब्लास्टिक? जो हर्मानिया हो गया, एम्फियोक्सिस हो गया, इनके अंदर क्या पाया जाता है? इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। जबकि अनइक्वल होलोब्लास्टिक की बात करें तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा? एक को क्या करेगा? जो एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल होगा इनको बराबर मात्रा में नहीं काटेगा। पेनिट्रेट तो पूरा करेगा लेकिन बराबर। मान लीजिए यहां से इसने काट दिया, लेकिन काट तो पूरा रहा है, एनिमल टू वेजिटल पोल काट रहा है, लेकिन जो ब्लास्टोमर्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी? प्रॉपरली नहीं मिलेगी, आधी आधी नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गया? अनइक्वल मिलेगी। तो इसमें क्या करेगा?
ब्लास्टोमर्स अनइक्वल शेप के अंदर क्या होंगे, फॉर्म होंगे। किन के अंदर, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है, आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की। किसकी बात करें, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करेंगे तो इट इज ए इनकम्प्लीट क्लीवेज। ये एक तरह से इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है, मतलब ये एनिमल टू वेजिटल पोल नहीं काटेगा, ये और किसी शेप में या ऐसे काट देगा, ऐसे कट कर देगा, आधा काटेगा, लेकिन एनिमल से वेजिटल पोल की तरफ नहीं जाएगा। इट मीन्स इट डजंट पेनिट्रेट द एग कंप्लीटली, एग को कंप्लीटली क्या करेगा, पेनिट्रेट नहीं करेगा। ये उन एनिमल्स के अंदर पाया जाएगा, उन एग के अंदर पाया जाएगा जहां पर जिनके अंदर एग में क्या होगी, योग की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी, बट क्लीवेज उसी जगह पे होगा। अल्ट्रा इंपोर्टेंट लाइनर्स को याद रखिएगा कि ये जो मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज है, ये उन एग के अंदर आपको देखने को मिलेगा जिनके अंदर योग की अमाउंट तो ज्यादा होगी, लेकिन क्लीवेज उस जगह पे होगा जहां पर योग क्या होगा, अब्सेंट होगा। मतलब होगा तो ये पाया तो उन एनिमल्स, उन एग के अंदर पाया जाएगा जिनके अंदर जो योग सेक होगा, योग की मात्रा होगी, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बट जो क्लीवेज होगा वो कहां होगा, वो उस जगह पे होगा जहां पर योग की अमाउंट सबसे कम होगी। तो देखिए कैसे होता है, ये भी दो टाइप से होता है। कैसा, एक तो होता है सुपरफिशियल, एक होता है डिस्कोडियल टाइप का क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अब देखिए ये पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर। देखिए ये एग है, आप देख रहे होंगे। अब इसके अंदर ये जो आप ग्रीन कलर में पूरा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा योग से पड़ा हुआ है। अब इस योग के अंदर क्या हो रहा है, ये क्लीवेज नहीं हो रहा है। अब योग के बाहर ये जो आप खालिस्तान देख रहे हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं, एक्टिव साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, इसके अंदर ये क्या होगा, क्लीवेज होगा। मतलब सिर्फ छोटी ही अमाउंट के अंदर क्या हो रहा है, क्लीवेज देखने को मिल रहा है। इसको बोलेंगे सुपरफिशियल टाइप का क्लीवेज। नेक्स्ट बात करें डिस्कोडियल क्लीवेज, ये भी किसके अंदर पाया जाएगा, जो हेन होगी, मतलब जो मुर्गी का अंडा होगा उसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, इसके अंदर योग भरा पड़ा है। अब ऊपर का जो पार्ट है ये क्या है, एक्टिव साइटोप्लाज्म है, जिसको क्या बोलते हैं, ये एक तरह से क्या है, जर्मिनल डिस्क है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जर्मिनल डिस्क, जिसके अंदर क्या होता है, क्लीवेज होता है। ये किस टाइप का हो गया, डिस्कोडियल क्लीवेज हो गया, जो किसके अंदर पाया जाता है, हेन के अंदर पाया जाता है। जबकि जो सुपरफिशियल क्लीवेज है ये किसमें पाया जाता है, इंसेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब आपने एक नाम सुना होगा, बाल्फोर। क्या नाम सुना होगा, बाल्फोर। अब बाल्फोर लॉ आपको पता है यहां पे फॉलो हो रहा है। अब देखिए बाल्फोर लॉ है, ये क्या बोलता है, बाल्फोर लॉ बोलता है जो क्लीवेज होता है, जो क्लीवेज होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, अमाउंट ऑफ योग, अमाउंट ऑफ योग की अमाउंट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो क्लीवेज होता है वो योग की अमाउंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि क्लीवेज ज्यादा है तो योग, क्लीवेज यदि जहां होना है तो जहां योग की अमाउंट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कौन, क्लीवेज एंड अमाउंट ऑफ योग, योग की जो अमाउंट होती है वो, इसी को बोलते हैं बाल्फोर का लॉ। दैट्स क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे क्लीवेज के बारे में। ओके, तो चलिए अब अपन बात कर लेते हैं क्लीवेज का। लास्ट अपना टॉपिक आ जाता है प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, कि क्लीवेज किन किन प्लेन के अंदर हो सकता है। तो फर्स्ट आ जाता है मेरीडोनल क्लीवेज प्लेन। कौन सा आ जाता है, मेरीडोनल प्लेन। इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो एग होगा, तो एग का एक तो क्या होता है, एनिमल पोल होता है, एक वेजिटल पोल होता है। तो जैसा कि अपन ने लास्ट में बात किया था, मेरीडोनियल जो अपन ने क्लीवेज किया था, ठीक वैसा ही है। इसके अंदर क्या होगा, ठीक बीच में से ये क्या होगा, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल के दोनों के अंदर बीचों के बीच न्यूक्लियस को लेता हुआ ये क्लीवेज होता है। इस प्रकार का क्लीवेज किसमें पाया जाता है, फ्रॉग का जो फर्स्ट एंड जो सेकंड क्लीवेज होता है वो किस टाइप का होता है, मेरीडोनल प्लेन में ही होता है। दैट्स क्लियर, आपको पता चल गया कि मेरीडोनल प्लेन जो क्लीवेज है वो किस तरह से होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल। वैसे याद रखिए इनका जो नाम है वो उसी टाइप से, जैसे आपने पढ़ा होगा वर्टिकल लाइन क्या होती है, इक्विटोरियल लाइन क्या होती है, लेटिट्यूडनल लाइन क्या होती है, वो सबके सब ठीक वैसे ही इनमें उसी प्लेन के अंदर इनमें क्लीवेज पाया जाता है। तो देखिए वर्टिकल प्लेन के अंदर क्या होगा, वर्टिकल जो पार्ट होगा एक का, सिर्फ वहीं पे क्लीवेज होगा। एनिमल एंड पूरा वेजिटल पोल होगा, उसको पूरा का पूरा पेनिट्रेट करेगा। ये क्या करेगा, मतलब आधे दो भागों में पेनिट्रेट नहीं करेगा, आधे भागों के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा है ये दोनों को। ऐसा नहीं है कि दोनों को सेम ही पैटर्न के अंदर क्या आ रहा है, कट रहा है, नहीं। ये सिर्फ जो इसका जो वर्टिकल पार्ट होगा एक का, इस साइड का एंड इधर का, पूरे का पूरा पेनिट्रेट नहीं करेगा। मतलब
पूरा बीच में से पेनिट्रेट नहीं करेगा। कंप्लीट पेनिट्रेट तो कर रहा है, लेकिन पूरा बीच में से दोनों को आधा आधा नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज है वो किसके अंदर पाया जाता है? फ्रॉग का जो फोर्थ क्लीवेज होता है वो इसके अंदर क्या होता है? वर्टिकुलर प्लेन टाइप का क्लीवेज होता है। नेक्स्ट बात करें अपन इक्विटोरियल प्लेन की, तो इक्विटोरियल प्लेन के अंदर क्या होगा? जो एग होगा, तो एग के का जो वर्टिकल जो इक्विटोरियल जो लाइन आपने देखी होगी, भूमध्य रेखा जिसको अपन बोलते हैं, मतलब ये एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल को दो बराबर भागों के अंदर क्या कर देगा? बांट देगा। दोनों भागों के अंदर क्या कर देगा? बराबर के अंदर बांट देगा। तो ये किसके अंदर पाया जाता है? मेमल्स का जो फर्स्ट, मेमल के एग का जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो किस टाइप का होता है? इक्विटोरियल प्लेन टाइप का क्लीवेज होता है। नेक्स्ट लास्ट बात कर लेते हैं लेटिट्यूडनल प्लेन की बात करें तो लेटिट्यूडनल क्या होगा? जो एनिमल पोल का जो ऊपर का पार्ट होगा एंड वेजिटल पोल का जो लास्ट का पार्ट होगा, इसको क्या करेगा? ये आधा आधा कर देगा। ये किसके अंदर पाया जाता है? फ्रॉग का जो थर्ड क्लीवेज होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो ये थी क्लीवेज के ऊपर, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है शायद, तो देखना पड़ेगा कितने मिनट की हुई है। तो आप सिर्फ यहां पढ़िए, और नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कीजिए, वहां वैसे पढ़िए, यहां आप सिर्फ समझ लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।